महाभारत द्वापर युग की एक भयानक घटना। यह उस टाइम का इतना भयानक युद्ध था जिसमें कई हजार लोगों के सिर धड़ से अलग हो गए थे और कई लाख लोग मारे गए। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच भारत के हरियाणा राज्य में स्थित कुरुक्षेत्र में हुआ था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण भी शामिल थे। यह युद्ध इतना भयानक था कि कई सौ एकड़ जमीन रक्त में लाल हो गई थी। युद्ध में कई वीर योद्धा शामिल हुए, जिनमें से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर भीम, द्रोणाचार्य और कर्ण शामिल थे। इस युद्ध में पांडवों के दुर्योधन की मृत्यु हो गई। महाभारत का यह युद्ध धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय और कर्तव्य के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह युद्ध एक दिन नहीं बल्कि पूरे के पूरे 18 दिन तक चला था, जिसमें बचने वाले कुल 18 योद्धा थे। 12 योद्धा में केवल 3 कौरव ही शामिल थे। सबसे पहले पांडव भाई और श्री कृष्ण, जिन्होंने भीषण विनाश के बाद इस युद्ध को जीता था। इसके बाद युयुत्सु है, धृतराष्ट्र का एकमात्र पुत्र जो युद्ध के बाद बच गया था, और यादव वंश के 2 वीर योद्धा, शातकी और कृतवर्मा। अगला योद्धा था अश्वत्थामा, दुर्योधन का मित्र, जो अपने पिता द्रोणाचार्य के साथ कौरवों की तरफ से लड़ा था। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा इंसान है जो आज भी इस कलयुग में भटक रहा है। अश्वत्थामा के कलयुग में भटकने के पीछे कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने पांडवों की बेहद ही खूबसूरत सुंदर नगरी शिविर में युद्ध के समाप्त होने के बाद रात के समय में अचानक से जाकर पूरी की पूरी नगरी में आग लगा डाली। इसके कारण कई सारी महिलाओं और बच्चों की सोते सोते ही मौत हो गई। उसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा का सामना किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर बदल दी, जिसके कारण श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम्हें मौत का बिल्कुल भी भय नहीं है, तुम इस कलयुग के अंत तक ऐसे ही भटकते रहोगे, तुम्हारे माथे से पीप बहेगी और तुम मौत की भीख मांगते फिरोगे, लेकिन तुम्हें मृत्यु नसीब नहीं होगी। भारत के असीरगढ़ में रहने वाले कुछ लोगों का दावा है असीरगढ़ के किले में स्थित भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए महाभारत के वीर योद्धा अश्वत्थामा आते हैं, और यह भी दावा है कि वह बहुत भयानक रूप में होते हैं। लेकिन कलयुग में जिस भी व्यक्ति ने अश्वत्थामा को देखा है, वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है। इन पुराणों से यह तो दावा होता है कि अश्वत्थामा आज भी हमारी दुनिया पर मौजूद है, लेकिन अश्वत्थामा को पूर्ण रूप से किसी ने भी नहीं देखा। क्या आपको भी लगता है कि अश्वत्थामा हमारी इस दुनिया में मौजूद है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।